वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि आपने देखा प्री वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इससे पहले हमने सीरीज में क्या पढ़ा था, प्रमुख लोक देवियाँ और संत और संप्रदाय। तो इसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं गोगाजी महाराज से। तो ये गोगाजी महाराज है, ये उनकी घोड़ी है और ये आगे आपको सांप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले गोगाजी चौहान इनका नाम है और इनका जन्म होता है ददेरवा ग्राम, ददेरवा नामक गांव है जो कि चूरू के अंदर है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाचल थे और पत्नी का नाम केलमदे है। तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप पूछा सिर्फ आपसे ये जा सकता है कि गोगाजी चौहान, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो उनका जन्म ददेरवा ग्राम चूरू के अंदर हुआ है। पिता माता का नाम नहीं पूछा जाएगा, पत्नी का नाम भी नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको ये याद रखना है कि जो गोगाजी है उन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था किसने? गोगाजी ने। गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर यानी कि साक्षात पीर की उपाधि दी थी या कहा था। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक तो गोगाजी जो महाराज हैं उन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, उनके खिलाफ युद्ध किया था, और दूसरा ये कि जो गजनवी था उसने गोगाजी महाराज को जाहर पीर यानी कि साक्षात पीर की उपाधि दी थी या कहा था। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो गोगाजी महाराज हैं वो गायों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं और वो गायों की रक्षा करते हुए अपने ही मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। नेक्स्ट है कि गोगाजी सर्प रक्षक देवता माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो गोगाजी हैं वो सर्प रक्षक देवता माने जाते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? ददेरवा शीर्षमेड़ी चूरू के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। कहाँ पर है? ददेरवा शीर्षमेड़ी चूरू के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। गोगा मेड़ी, जिसको धुर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, वह हनुमानगढ़ में है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनका मुख्य मंदिर जो कि शीर्ष मेड़ी है वो कहाँ पर है, वो तो है चूरू के अंदर, और जो गोगा मेड़ी है जिसको धुर मेड़ी के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पर है, तो वो है हनुमानगढ़ के अंदर। गोगाजी की ओल्डी जो कि जालोर के अंदर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोगाजी की ओल्डी कहाँ पर है, तो वो जालोर के अंदर है। गोगाजी मंदिर मकबरे की तरह बना होता है। जो गोगाजी का जो मंदिर है वो कैसा बना होता है? मकबरे की तरह। और मकबरा कैसा होता है? ऐसा गुंबदनुमा मकबरा होता है, ठीक है। और जैसे कि ऐसे भी होता है, और मकबरा ज़्यादातर देखने को कहाँ मिलता है? मुस्लिम समाज में देखने को मकबरा मिलता है। जैसे कोई दरगाह है तो वो मकबरे के समान होती है। जैसे अकबर का मकबरा है, शेरशाह का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, तो वो सारी उसी आकृति में या उसी शैली के अंदर जो मंदिर होता है गोगाजी का वो मकबरे की तरह बना हुआ होता है। उसमें बिस्मिल्लाह शब्द अंकित होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा मंदिर है जिसमें बिस्मिल्लाह अंकित होता है, या वह किसका मंदिर है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह अंकित होता है, तो वो है हमारे गोगाजी का मंदिर जो मकबरे के समान बना हुआ होता है और उसके अंदर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। मुख्यतः गोगाजी के थान पश्चिमी राजस्थान व अन्य जगह पर बनाए जाते हैं, और जो बनाए जाते हैं गोगाजी के थान वो मुख्यतः खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। किसके नीचे? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब खेजड़ी से आपको ध्यान आना चाहिए कि जो बिश्नोई समाज है वो उसके जो देवता हैं वो कौन है? जो संत है, ठीक है, तो वो जाम्बोजी है। तो जाम्बोजी संत है, ठीक है, और जो गोगाजी है वो लोक देवता है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान होना चाहिए। जो बिश्नोई समाज के जो संत है, जो देवता है, वो संत को ही देवता मानते हैं वो लोग बिश्नोई समाज वाले, तो वो है जाम्बोजी, और जो गोगाजी है वो है देवता। और इन जो गोगाजी का जो थान है वो मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, और ये ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। तो हमने क्या क्या देखा गोगाजी चौहान के बारे में? उनका जन्म देख लिया, पिता, माता, पत्नी। गोगाजी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर यानी कि साक्षात पीर की संज्ञा दी थी। गायों की रक्षा करते हुए ये अपने ही मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाते हैं। इनको सर्प रक्षक देवता भी माना जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है शीर्षमेड़ी ददेरवा के अंदर है, और जो धुरमेड़ी है वो हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगाजी की ओल्डी है जो कि जालोर में है, और गोगाजी के जो मंदिर होता है वो मकबरे की तरह बना होता है और उसमें बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है। इनका थान जो होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। तो ये हमने पढ़ा गोगाजी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पाबूजी। कौन है? पाबूजी। तो ये देखिए, ये है पाबूजी, और महिलाएं पाबूजी की आरती कर रही है, और ये इनकी घोड़ी है।
घोड़ी का नाम क्या है हम आगे देखेंगे। तो जो बाबूजी है, जो बाबूजी का जो जन्म है वो कहाँ होता है? बाबूजी का जन्म कोलमंड गांव जोधपुर के अंदर होता है। और जोधपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है, किला है, वो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इनके पिता का नाम धांधल जी और माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम पूनम दे है। पूनम दे जिनका अन्य नाम सुपार दे है। और ये अमरकोट की सोडा राजकुमारी है। कौन सी राजकुमारी? सोडा, पीने वाला सोडा नहीं, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, सोडा ये वाला है, ठीक है। तो ये जो इनकी पत्नी है बाबूजी की, वो पूनम दे जिनका अन्य नाम सुपार दे है, वो अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। जन्म स्थान कोलमंड गांव जोधपुर, पिता धांधल जी, माता कमला दे और पत्नी पूनम दे जिनका अन्य नाम सुपार दे है, और वो अमरकोट की सोडा राजकुमारी है। इनके सहयोगी एक तो चांदा है और एक है डामा। ये दोनों भील जाति से थे और ये पाबूजी के मुख्य सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाबूजी के मुख्य सहयोगी के रूप में जाने जाने वाले भील जाति के वे दो व्यक्ति कौन थे, तो एक तो थे चांदा और एक थे डामा। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इनकी जो घोड़ी है, जो अपन अभी देखा अपन ने, इनकी जो ये ब्लैक कलर की जो घोड़ी है, ठीक है, जो ये घोड़ी आपको दिख रही है, इनकी घोड़ी का नाम क्या था? तो इनकी जो घोड़ी का नाम है वो है केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। कालमी था। जो देवल नामक चारण महिला, एक देवल नामक महिला थी जो चारण जाति से थी, उसके द्वारा यह घोड़ी इनको दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इनकी घोड़ी का नाम पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि बाबू जी के घोड़ी का नाम क्या है, तो उनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। और ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये देवल नामक चारण महिला के द्वारा इनको घोड़ी दी गई थी। इनका जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। गायों की रक्षा के लिए बाबूजी 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए थे। कितना डेडिकेशन था, तभी हम आज इनको पढ़ रहे हैं। मतलब शादी के बीच के अंदर से 3 फेरे कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद ये विवाह के बीच से उठकर गायों की रक्षा के लिए आ गए थे, ठीक है। तो कितना डेडिकेशन और कितना अपने विचारों के प्रति कितने सजग थे ये, ठीक है। कि मतलब शादी के बीच में से 3 फेरे कंप्लीट होते ही, तीन फेरे कंप्लीट हो गए थे, तभी भी ये बीच के अंदर से अपना विवाह छोड़कर गायों की रक्षा के लिए आ गए थे। उन्होंने देचू जोधपुर नामक गांव में जिंदराव खींची के खिलाफ जायल नागौर में लड़ते हुए ये मारे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो किसके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं? तो जिंदराव खींची के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। कहाँ पर? नागौर के अंदर। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो बाबू जी हैं, उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और लक्ष्मण स्वयं किसके अवतार थे? तो वो शेषनाग के अवतार थे और राम जी श्री कृष्ण के अवतार थे। तो यह आपको ध्यान रखना है। जो बाबू जी हैं उनको प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो प्लेग किससे फैलता है? तो ये जो प्लेग, जो चूहे होते हैं, गिलहरियाँ होती हैं, चमगादड़ होते हैं, ठीक है, इनसे प्लेग फैलता है। तो बाबू जी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। बाबू जी रायका, रेबारी और देवासी समाज के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से वह कौन से देवता है जो रायका, रेबारी और देवासी समाज के मुख्य लोक देवता माने जाते हैं, तो वो है हमारे बाबू जी। बाबू जी की फड़, बाबू जी की फड़। तो फड़ क्या होती है? फड़ वो होती है जिसके अंदर किसी भी लोक देवता की विशेषता है, उनके गुण लिखे होते हैं, ठीक है, और उनके गीत लिखे होते हैं, उसको फड़ कहते हैं। और बाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों के द्वारा बाँची जाती है। भोपे क्या होते हैं? अनुयायी होते हैं, या जैसे कि हिंदू समाज में कहा जाता है पुरोहित जो होते हैं उनको भोपे कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो प्लेग रक्षक देवता, एक रायका, रेबारी और देवासी समाज के मुख्य लोक देवता। और बाबू जी की जो फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों के साथ बाँची जाती है। बाबू जी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। जो बाबू जी के पवाड़े हैं वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़े क्या होते हैं? तो पवाड़े होते हैं वीर पुरुषों के वीर रस प्रदान गुणगान होते हैं पवाड़े। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 लाइनर क्वेश्चन में कि पवाड़े से आप क्या समझते हैं, तो पवाड़े वीर पुरुषों के वीर रस प्रदान गुणगान होते हैं। मतलब उनकी बहादुरी के जो किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, उनको गाया जाता है। ये बाबूजी नहीं है, ये है बाबूजी। तो बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से वे कौन से लोग देवता हैं जिन्होंने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी, तो वो है बाबूजी। आसिया मोड़ जी की पुस्तक है बाबू प्रकाश, जिसके अंदर अपन को बाबूजी की जानकारी देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से वह कौन सी पुस्तक है जो बाबूजी से संबंधित है, तो वो है बाबू प्रकाश। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आसिया मोड़ जी। तो ये हमने देखा बाबूजी के बारे में।
उनका जन्म कहाँ होता है? कोलमंड जोधपुर में। पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी पूनम दे, जिनका नाम सुपार दे है, ठीक है। और ये अमरकोट की सोडा राजकुमारी है। इनके सहयोगी चांदा और डामा हैं, जो भील जाति के व्यक्ति थे। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी है, और जिसको देवल नामक जो चारण महिला है उन्होंने पाबू जी को भेंट की थी। इनका मेला जो लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है, और गायों की रक्षा के लिए ये अपने विवाह के 3 फेरे कंप्लीट होने के बाद भी अपने विवाह से वापस आ जाते हैं। उन्होंने देचू नामक गांव में जो जिंदराव खींची है उसके खिलाफ युद्ध लड़ते हुए ये शहीद हो जाते हैं। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है, और जो पाबू जी हैं वो रायका, रेबारी और देवासी समाज के मुख्य लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। पाबू जी की जो फड़ है वो रावण हत्था, जो राजस्थान का प्राचीन वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, रावण हत्था। और मैंने मुख्य वाद्य यंत्रों का वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें, शेयर करें। तो रावण हत्या के वाद्य यंत्र के साथ भील जनजाति के जो बोपे हैं उनके द्वारा बाबूजी की फड़ बाँची जाती है। बाबूजी के पवाड़े जो माठ वाद्य यंत्र होता है उसके साथ गाए जाते हैं। और पवाड़े क्या होते हैं? जो वीर पुरुषों के वीर रस प्रधान जो गुणगान होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उनकी कहानी होती है, उनको गाया जाता है। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी, और आसिया मोड़ जी की पुस्तक पाबू प्रकाश है जिसमें बाबूजी की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारे रामदेव जी तंवर। ये आपको दिख रहे होंगे रामदेव जी तंवर, और ये उनकी घोड़ी या घोड़ा, ठीक है, घोड़ा है ये घोड़ा। तो ये रामदेव जी है और ये इनका घोड़ा है। तो रामदेव जी तंवर, इनका जन्म स्थान उंड कश्मीर बाड़मेर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? उंड कश्मीर बाड़मेर। इनके पिता का नाम अजमल, जो कि पोखरण के सामंत थे। और पोखरण कहाँ पर है? तो पोखरण आपको देखने का मिलेगा अजमेर, ठीक है, सॉरी पोखरण, ठीक है, तो ये अजमेर नहीं है, ठीक है, पोखरण अजमेर में नहीं है। तो इनका जन्म उन कश्मीर बाड़मेर में होता है। पिता अजमाल है, और जो कि पोखरण के सामंत थे। इनकी माता का नाम मीणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे है, जो कि अमरकोट की सोडा राजकुमारी, यह भी अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। तो जो पाबू जी की जो पत्नी है, ठीक है, पाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? तो पाबू जी का पत्नी का नाम था पूनम थी, यह भी अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। और जो रामदेव जी तंवर हैं, इनकी पत्नी नेतल दे थी, यह भी अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। तो ये दोनों साडू हुए, क्योंकि एक स्थान के ऊपर जिनकी पत्नियां एक स्थान से होती हैं उनको साडू कहा जाता है। ये आपने सुना भी होगा रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है। तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। क्या था? बालीनाथ। और बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बना हुआ है? मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इनके घोड़े का नाम लीलो था। जैसे कि जो पाबू जी हैं उनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। वैसे ही रामदेव जी तंवर के घोड़े का नाम क्या था? लीलो। और लीलो ये रहा हमारा लीलो, लीलो नाम था, क्योंकि ये अपने घोड़ों से बहुत प्यार करते थे, घोड़ियों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो अपना उनके लिए नाम रखते थे। तो उनके घोड़े का नाम लीलो था। यह एग्जाम में पूछा जाता है। इनके मंदिर के ऊपर जो झंडा लगता है उसके अंदर 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 5 रंग। ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है काफ़ी बार, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके मंदिर के ऊपर जो झंडा लगता है उसके अंदर 5 रंग होते हैं, इसलिए उसको पचरंगा ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पचरंगा ध्वज। और उस झंडे का नाम क्या है? नेजा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी तंवर के जो 5 रंग होते हैं झंडे के, मंदिर के ऊपर जो झंडा लगता है उसके अंदर 5 रंग होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको नेजा कहा जाता है, और पचरंगा ध्वज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रामदेव जी को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है, तो पाबू जी को माना जाता है। और रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो उनको माना जाता है विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। देवताओं के चमत्कार के कारण उनको पर्चा कहा जाता है। देवताओं के जैसे चमत्कार के कारण, मतलब ये भी चमत्कार करते थे, इसलिए इनको पर्चा कहा जाता है। और इनके नाम पर एक पर्चा बावड़ी बनाई जाती है जिसको रामदेवरा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पर्चा बावड़ी बनाई जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रामदेवरा। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है कि रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर कहा जाता है, और यह एकमात्र लोक देवता है जो अपने समय के कवि भी थे। क्या थे? कवि। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह एकमात्र लोक देवता जो अपने समय के कवि भी थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 24 पाणियां है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रामदेव जी तंवर। तो यह आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये।
तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है और यह एकमात्र लोक देवता है जो अपने समय के कवि भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था 24 बाणियाँ। क्या है? 24 बाणियाँ। रामदेव जी तंवर ने अपनी समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने अपनी समाधि ली थी। रामदेव जी की धर्म बहन जिसका नाम डालीबाई है, मतलब डालीबाई था, उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दसवीं को समाधि ली थी। मतलब भाद्रपद शुक्ल की 10 तारीख को तो ली थी उनकी धर्म बहन डालीबाई ने, और 11 तारीख को ली थी इन्होंने खुद स्वयं रामदेव जी तंवर ने। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती है? वो 13 ताली नृत्य करती है। मैंने नृत्यों के लिए भी स्पेशल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया था। इसलिए रामदेव जी को समाज सुधारक लोक देवता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अच्छा 3-4 कथन दे दें कि इनको विष्णु का अवतार माना जाता है, ये अपने समय के कवि थे, इनको समाज सुधारक लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है, और फिर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से ये सारी बातें किस लोक देवता के संबंध में सत्य हैं, तो आपको जो टिक करना है वो टिक करना है रामदेव जी तंवर लोक देवता के बारे में। ठीक है, तो हमने रामदेव जी तंवर के बारे में क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि रामदेव जी तंवर का जन्म स्थान उनका अजमेर बाड़मेर, पिता अजमाल पोखरण के सामंत, माता मीणा दे, पत्नी नेतल दे जो अमरकोट की 16 राजकुमारी थी। उनके गुरु का नाम बालीनाथ, और बालीनाथ जी का जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है। किस पहाड़ी पर है? तो मसूरिया पहाड़ी के ऊपर है। इनके घोड़े का नाम लीलो था। इनके मंदिर के ऊपर जो झंडा लगता है उसके अंदर 5 रंग होते हैं, इसलिए उसको पचरंगा ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, और बेसिकली सारे झंडे को संपूर्ण रूप से नेजा के रूप में जाना जाता है। रामदेव जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, और देवताओं के जैसे इनके चमत्कार के कारण इनको पर्चा कहा जाता है, और इनके नाम पर एक पर्चा बावड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पर्चा बावड़ी। और उस पर्चा बावड़ी को क्या कहा जाता है? तो उस पर्चा बावड़ी को कहा जाता है रामदेवरा। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, और यह एकमात्र लोक देवता है जो अपने समय के कवि थे, और ये एक पुस्तक भी लिखते हैं जिसका नाम है 24 बाणियाँ। रामदेव जी तंवर ने अपनी समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है। एकादशी को ली थी, जबकि इनकी एक धर्म बहन थी जिनका नाम ढालीबाई था, उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दसवीं को समाधि ली थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास भी किया था। इसलिए रामदेव जी को समाज सुधारक लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हैं हमारे प्रमुख लोक देवता, जो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 3 प्रमुख लोक देवता पढ़ लिए हैं। तो अगले पार्ट में हम और आगे के लोक देवता पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको अगर चाहिए तो चैनल के जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।